हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 5 मार्च 2024 को हम आपके लिए चारों शिफ्टों का एनालिसिस लेकर आ चुके हैं। आपके चारों शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं, सभी क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं। तो 5 मार्च 2024 के ऑल शिफ्ट के सभी 80 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, जो कि हम आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। सो इस वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। क्लियर है। और आगे आने वाले दिनों में आपकी एग्जाम है तो इन नंबर पर आप हमें क्वेश्चंस भी सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस करवा पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे, शिफ्ट 1 से, जो 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है। तो फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते चलेंगे शिफ्ट वाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब बंद कर दी गई थी? तो भारत में बजट घाटा जो दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी, ये की गई थी 1997-98 में। 1997-98 में भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भारत में बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा है किस पंचवर्षीय योजना में बंद की गई थी, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बंद की गई थी, है ना। जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आपको आंसर भी क्लिक करना है। हम आपको इसलिए एक एक चीजें क्लियर करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बॉलर की गेंद अगर बिना बैट में लगे चौका लग जाए तो उसे क्या कहते हैं? पीछे की तरफ चौका अगर लग जाता है तो उसको लेग बाई 4 बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम में सबसे कम प्रतिशत किसका है? तो ये जैन का है। 0.4% इनका जो है परसेंटेज है, ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछा है इसलिए आपका जैन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से नृत्य में चेहरे और आंखों की गति भावनाओं और मनोदशा को व्यक्त करते हैं? तो ये कथकली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। मदुरै जो शहर है इसमें संगम सभाओं का आयोजन किया गया था। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो योजना आयोग में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या 8 है, ध्यान रखिएगा। बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो इनमें से जो पी ब्लॉक के तत्व है वो हम आपको कवर करवा दें तो आप वो सभी याद रख लीजिएगा, आपको फिर आसानी से पता चलेगा। तो पी ब्लॉक के जो तत्व है इनमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम, ये सारे जो है पी ब्लॉक के तत्व, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन विदेश मंत्री के सांसद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बना है? एस.एम. कृष्णा, ये जो है भारत के विदेश मंत्री के सांसद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो विक्रम देव दत्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और एज इट इज क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट में वापस से रिपीट हुआ है। हम आपको विद प्रूफ बताएंगे। तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के वर्तमान में अध्यक्ष है विक्रम देव दत्त। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। इनका पूरा नाम है मनकम्बु संबशिवम स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची मेला किस राज्य का त्योहार है? तो ये असम का हो जाएगा। अंबुबाची जो मेला है ये असम राज्य का एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये 1980 से 85 तक चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ कहाँ रहता है? ये क्वेश्चन आपसे बना है। चमगादड़ कहाँ रहता है? तो गुफाओं और पेड़ों में, पुल के नीचे, खदानों और अन्य संरचनाओं में बेसिकली चमगादड़ देखने को मिलते हैं। शकूर खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो सारंगी से इनका संबंध, ध्यान रखिएगा। शकूर जो खां है ये इनका संबंध सारंगी से हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। शेफाली वर्मा सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? तो शेफाली वर्मा क्रिकेटर है और सुशील कुमार है कुश्ती से रिलेटेड। दीपक कुमार किस खेल से संबंधित है? इनका संबंध मुक्केबाजी से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है भारत में हर साल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। गाइस, ये हमारी एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर आप इसमें इनरोल नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से इनरोल करिएगा, क्योंकि इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आपको और कोई भी चार्ज पे नहीं करना है, ओनली पोर्टल चार्ज आपका लगेगा। तो काफी सारा कंटेंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो इन नंबर पर आप हमें क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड शिफ्ट की ओर। देखिए, सेकेंड शिफ्ट 11:45 AM से 12:45 PM के बीच में चली ये शिफ्ट आपकी। और
सेकेंड जो शिफ्ट है इसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वायुसेना यानी कि IAF की चिकित्सा शाखा से पदोन्नत होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बन गई? इनका नाम है एयर मार्शल साधना एस नायर। ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, अब वापस से ही रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देश पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 में स्थापित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत कितना था? तो यह था 16.76%। कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो ब्राजील किसका स्वर्ग है? इस तरह से क्वेश्चन बना, यह वैज्ञानिकों का स्वर्ग है ब्राजील। प्रथम पंचवर्षीय योजना ने कितनी विकास दर हासिल की थी? तो इसने 3.6% विकास दर हासिल की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना ने। अगला क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल खेल में 3 अंक कब मिलते हैं? तो फ्री स्टाइल जो खेल होता है इसमें 3 अंक मिलते हैं। प्रतिद्वंदी को कुछ सेकंड के लिए अपनी पीठ पर बिठा लेता है, प्रतिद्वंदी को कुछ सेकंड के लिए अपनी पीठ पर बिठा लेता है। फ्री स्टाइल खेल में 3 अंक तब मिलते हैं। चंद्रगुप्त ने किस वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, आप सभी को बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आलू यट्टू किस राज्य का एक लोकनृत्य है? तो यह नागालैंड का हो जाएगा। आलू यट्टू किस राज्य का एक लोकनृत्य है? तो नागालैंड का। इसके अलावा देखिए नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहे तो उन्होंने एक ने ये बताया, एक ने ये बताया, आप देख लीजिएगा कौन सा आपका पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से है कि अल्लारिप्पू किस राज्य का एक लोकनृत्य है? तो ये तमिलनाडु का हो जाएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आपका एक बना है। इसके अलावा न्यूलैंड का अष्टक नियम क्वेश्चन बना है, केवल किस धातु तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता था। ओणम त्योहार में गन्ने के साथ में कौन सी फसल काटी जाती है? तो चावल की फसल काटी जाती है। दार्जिलिंग किसके लिए स्पेशली जाना जाता है? प्रसिद्ध है, चाय के लिए स्पेशली प्रसिद्ध है। 2018 के एशियाई गेम्स भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक था कौन था? उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा थे और समापन समारोह में थे रानी रामपाल। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? इनका नाम पंकज कुमार सिंह है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भालिंदर सिंह ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो यह महाराष्ट्र के द्वारा जीती गई। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितने पुरुषों पर महिलाओं को दर्शाता है? तो ये 1000 पुरुषों पर महिलाओं को दर्शाता है। सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला नर्तक कौन सा है? तो इनका नाम है सोनल मानसिंह। असद अली खान का संबंध किससे है? तो ये रुद्रवीणा से है, ध्यान रखिएगा। असद अली खान का जो संबंध है ये रुद्रवीणा से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को किसने सपोर्ट किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को सपोर्ट किया था। तो याद रखिएगा गाइस, जब हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं, 20-20 क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कवर कर लिया। अब थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। इस अवधि को, समय अवधि को किस नाम से जाना जाता है आमतौर पर? तो इसको हिंदू धर्म के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। क्षत्रिय नृत्य से संबंधित कुछ कलाकार थे, उनको पहचानना था। श्रीमंत शंकरदेव, जतिन गोस्वामी, सरोदी सेकिया, कृष्णाक्षी कश्यप, धनकांत बोरा, यह सभी जो है क्षत्रिय नृत्य शैली से रिलेटेड, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनका नाम बताना था। मोक्ष रॉय इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फूलों की योजना के लिए कितने रुपए दिए? 100 करोड़, 500, 1000 करोड़, इस तरह से क्वेश्चन था, एग्जैक्ट ये नहीं मिल पाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो अशोक से रिलेटेड है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा या लिपि में लिखे गए थे? तो ये भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी लिपि। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी 322 ईसा पूर्व में। तो इस साम्राज्य का जो शुरू हुआ था, कब स्थापित हुआ था? ये शुरू हुआ था 322 ईसा पूर्व में। भारत में रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, कितनी थी? तो ये बेसिकली अगर इस तरह से पूछा जाए तो 1978 से 80 थी। अगर क्वेश्चन बने कि भारत में रोलिंग प्लान कब शुरू हुआ था, तो ये 1978 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपराधिक अन्याय के खिलाफ अधिकार, वोट का अधिकार, देने का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, बट अब इसको कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये भारत के द्वारा जीता गया। LBW का पूरा नाम क्या है? लेग बिफोर विकेट, ये होता है LBW, क्रिकेट से रिलेटेड है ये। राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इस तरह से, तो यहाँ पर गलत वर्ड हटा दीजिएगा। राज्यपाल से रिलेटेड कौन सा कथन सही है ये आप कर लीजिएगा। 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल ये हो सकते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। बम हुम वाद्ययंत्र का आविष्कार किसने किया? तो बम हुम का जो आविष्कार किया मोहम्मद सुबोंग के द्वारा किया गया, या मो सुबोंग के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, डॉबे राइनर त्रिक से निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट नहीं मिला था। 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो यह हम लक्ष्मी देवी के द्वारा जीता गया।
स्वतंत्रता के पश्चात 1951 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो पहले नंबर की थी, पहली जनगणना थी आज़ादी के बाद की, स्वतंत्रता के पश्चात, ध्यान रखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? तो 1 अप्रैल को होती है। निम्नलिखित में से कौन असम का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिहू हो जाएगा, बिहू। और भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2023 में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इनका नाम है विक्रम देवदत्त। आपको रिकॉल होगी चीजें, हमने फर्स्ट शिफ्ट में आपको कवर करवाया था, बताया था कि ये क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। गाइस थर्ड शिफ्ट में एज इट इज क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। भारत में किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना कहा जाता है? तो इससे दूसरी पंचवर्षीय योजना है, ध्यान रखिएगा। विशु भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? तो ये केरल का हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने एज इट इज आपको 20 के 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए सेम टू सेम कवर करवा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ शिफ्ट की ओर और लास्ट शिफ्ट की ओर। तो फोर्थ शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो सिक्किम की नहीं लगी है। बॉम्बे प्लान कब लागू हुआ था? 1944 में। भारत को अपना केंद्रीय बैंक कब मिला? तो ये 1935 में मिला था, RBI। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्सू खा और हद्दू खा किस नृत्य शैली से रिलेटेड है या किस गायन शैली से रिलेटेड है? इनका संबंध है ग्वालियर घराने से, और गायन जो शैली है इससे रिलेटेड ये है। मुद्रा की पूर्ति से क्या था? इस तरह से, तो मुद्रा की जो पूर्ति है इसका मतलब क्या होता है? एक निश्चित समय में लोगों के पास मौजूद कुल मुद्रा, इसे मनी स्टॉक भी कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति सरकार द्वारा बैंकों के जरिए नकदी और बैंक जमा के रूप में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? इनका नाम है अजीत अनंतराव पवार। ये 23 अक्टूबर 2023 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। गैसों का नियम संबंधित है किससे? इस तरह से क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट नहीं मिला है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। ये जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। अगला क्वेश्चन है, बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1862 में हुई थी बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। वनडे पारी के पहले 10 ओवर के दौरान अधिकतम 2 क्षेत्र रक्षकों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर क्षेत्र रक्षण करने की अनुमति रहती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे पावर प्ले बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, अबुआ आवास योजना किस राज्य की है? तो ये झारखंड की हो जाएगा। भक्ति शर्मा का संबंध किससे है? तो भारतीय महिला तैराक है भक्ति शर्मा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? तो भारत के वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कर्नाटक का नववर्ष क्या कहलाता है? इसको उगादी के नाम से या फिर युगादी इसको बोला जाता है, युगादी, हाँ, उगादी या युगादी, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। कुचिपुड़ी किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। गाइस देखिए यहाँ पर हम आपको एज इट इज 20 के 20 जो क्वेश्चन कवर करवा चुके हैं। हमने चारों शिफ्टों के आपके पूरे 20 के 20 क्वेश्चन कवर करवाए। इस हिसाब से हमने आपको 80 जो क्वेश्चन है पूरे 100% ऑथेंटिक कवर करवा दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो हमें सीधे आपके द्वारा भेजे गए हैं। ये क्वेश्चन सारे के सारे हमने आपको कवर करवा दिए हैं। क्लियर है? तो अब आप अच्छे से देखिएगा इनको और इनको सारे को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गाइस इस वीडियो के PDF के लिए एप्लीकेशन को टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? और गाइस इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।